तो भाइयों और दोस्तों, आप लोगों के दरमियान नेताजी कोई नया आदमी नहीं है। वर्षा वर्ष से आप ही लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं। आपको मालूम है कि नेताजी जब से इस इलाके के चेयरमैन रहे हैं, रातों दिन कभी उनका दरवाजा बंद नहीं रहा है। रातों दिन के जिस हिस्से में उन्हें आवाज दी गई, वो आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए। जब सड़कों और नालियों की खराबी की शिकायत मिली, तो उसकी दुरुस्तगी के लिए नेताजी ने यही चोटी का जोर लगा दिया। एक बार फिर नेताजी आप लोगों की खिदमत में हाजिर होना चाहते हैं, ये बताने के लिए कि आने वाले पंचायती चुनाव में नेताजी ने अपनी नेक सीरत बीवी नजीबा सुल्ताना को चेयरमैन के लिए खड़ा किया है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि नेताजी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से कामयाबी दे। दोस्तों, एक मिनट, नेताजी का फोन आ रहा है। जी जी नेताजी, जल्दी करें जी। किधर से आ रहा है? सीधा से आ रहा है। आने वाले इलेक्शन में अपने इलाके की कामयाबी और तरक्की के लिए हमें और आपको खूब सोचना होगा कि आपके वोटों का ज्यादा हकदार कौन है। आपके वोटों की हकदार और कोई नहीं बल्कि नजीबा सुल्ताना है। सबके लबों पर बस एक ही नाम, नजीबा सुल्ताना, नजीबा सुल्ताना। दोस्तों, नजीबा सुल्ताना की कामयाबी आपकी अपनी कामयाबी होगी। अगर आप नजीबा सुल्ताना को इलेक्शन में जिताते हैं तो हम इस हॉस्टल में हर एक कमरे में वाईफाई लगाएंगे ताकि आप लोग आराम से उसमें मोबाइल चला सके। और यही नहीं, आप लोगों के पढ़ने के लिए एक लैपटॉप देंगे ताकि आप लोग उसमें आने वाले सालाना इम्तिहान में अच्छे नंबरात से पास हो सके। और यही नहीं मेरे भाइयों, इस हॉस्टल में एक बड़े पर्दे का इंतजाम किया जाएगा ताकि आप लोग उसमें क्रिकेट मैच देख सके। दोस्तों, क्रिकेट के ऊपर इस हॉस्टल में आए दिन बात चलती रहती है कि क्रिकेट खेलना बंद कर दिया जाए। आए दिन असातिज़ाए किराम क्रिकेट को बंद करने की बात कहते हैं। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि इस हॉस्टल के बगल में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा ताकि आप लोग उसमें आराम से क्रिकेट खेल सके। और यही नहीं दोस्तों, अभी जो हालात चल रही है वो महंगाई का जमाना है। इस दौर में पैसे की बहुत अहमियत और बहुत किल्लत है। इसीलिए मैंने सोचा है कि आप लोगों के अकाउंट में हर महीने 15,000 रुपए भेजे जाएंगे। और यही नहीं मेरे भाइयों, मैंने कुछ असातिज़ाए किराम के लिए भी सोचा है कि हर असातिज़ाए किराम को 2 साल का तनख्वाह एडवांस में दिया जाएगा। दोस्तों, एक बार फिर खिदमत का मौका दें। दोस्तों, हमारी मजबूरी है यहाँ की सीट औरतों के लिए रिजर्व होने की वजह से हमें अपनी बीवी को खड़ा करना पड़ा। मेरे भाइयों, आप जानते हैं कि मेरी बीवी अहकाम शरई की पाबंद है, वो तहज्जुद गुज़ार है, वो 5 वक्त नमाज़ी है, वो हुदूद शरिया में रहकर आपकी कौम की खिदमत करेगी। इसीलिए मेरे भाइयों, हमारे चुनाव निशान तालिया शाम को ना भूलना। चमन के सदरे सदरे को पिलाया है लहू हमने, चमन के सदरे सदरे को पिलाया है लहू हमने, गुलों की क्या बात, हालों को भी प्यासा नहीं छोड़ा।
जब तक सूरज चांद रहेगा, नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, अल्लाह सुब्हानहू का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, अल्लाह सुब्हानहू का नाम रहेगा। पर का खून नहीं आने पे मोहर लगेगी ताले पे। पर का खून नहीं आने पे मोहर लगेगी ताले पे। पर का खून नहीं आने पे मोहर लगेगी ताले पे। नीचे ताले पे मोहर लगेगी ताले पे। नीचे ताले पे मोहर लगेगी ताले पे। नीचे ताले पे मोहर लगेगी ताले पे। आप कैसे हमारे मजलिस में आ गए? जिसने आपको इजाजत दी, अरे मुझे तो आपकी बात पर तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हो गई? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये शरीफों की मजलिस है, उलमा इकराम की मजलिस है, उलमा इकराम की मजलिस है, ये कोई आवाज़ नहीं है। ज़बान संभाल कर निकालिए, मैं ज़बान खींच जाऊंगा, बचाते हुए मैं बोलूं। अपने कभी क्यों दिखाएं? शांति और सुकून से बात कीजिए। छोटे और बड़े का कुछ लिहाज कीजिए। या हमारी बड़ी वाली चेयरमैन नजीबा सुल्ताना की शहर है, जब के लिए आप बिल्कुल मदद करें। अल्लाह अकबर। और ने खुदाई भाई अल्लाह जाने दुनिया का क्या हाल हो रहा। वो ज़माना आ गया कि औरतें मर्दों पर हुक्म करने लगी और मर्द उनके मन को मुताबिक करने लगे। क्या आज को मुसलमानों को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान दिया जो कौम हो गई जिसने अपना अरे भाई क्या कर रहे हैं? ये हुकूमत ने मुसलमानों पे एहसान किया है। हुकूमत ने मुसलमानों की बीवियों को भी सियासत में हिस्सा लेने का मौका फराहम किया है। एक नाकाबिल खामोश एहसान है। इसकी अहमियत आपको कदर करनी चाहिए ताकि कोई गैर मुस्लिम उन पर हुकूमत ना कर सके, बल्कि हमारी ही हकों का मसला बुलंद रहे। मेरे भाई, आप हुकूमत के चालू से बात नहीं है, ये एहसान नहीं है, जुल्म है। ये इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है। आपने इस्लामी तालीमात का मुताला शायद नहीं किया है। सुनो और गौर से सुनो, ये औरतों को बुलंद मुकाम नहीं दिया जा रहा है, बल्कि इनको उनके मर्तबे से नीचे गिराया जा रहा है। हमारे इस्लाम ने वो मुकाम बुलंद किया जो वक्त के खलीफा रखकर अंदरूनी निजाम संभाले, बच्चों की दीन तरबियत करे, हुकूमत में घर से बाहर निकाल कर सियासी लड़ाई का सुलझ बनाने जाती है। इस्लामी तालीमात और दूसरे के जरिए जिहादी मिशन के साथ हुकूमत मुसलमानों की सियासत को बिगाड़ना चाहती है, उनके इतिहाद इस्लामी को बिगड़ करना चाहती है। अगर हमने इसे बुलाए मरहले में इस लोग हालत के सब की मकसद किया और इस बढ़ते हुए इस्लामी जमात पर बंदिश लगाई जो हमला इस बात का है कि मिलत इस्लामिया आया के सही रास्ते पर बदलने के काम होता है जो उसको नाकाबिल लाती हो। लिहाजा आज ही फैसला करें कि अपने हाथों को सियासी और मीडिया पर काम मिलने में जाने चाहता है और उन्हें अपनी इज्जत बनाए। इसमें हमारी भलाई है, वो दुनिया की बेवफाई है, बल्कि पूरी मिल्लत की भलाई है। अरे मोहम्मद शरीफ बहुत तकलीफ मत करिए। ऐसा क्यों बता रहे हैं कि लगता है कि वे आसमान से रहे तो ना जुड़े। आपको कुछ खबर जो है आपके तो बात जवाब आ रही है। आप जैसे बहुतों ने इस आवाज उठाई, शहर को बचाया और हमारे बागी को उनके नजर से गिराने की कोशिश की, मगर उनकी जानना नहीं और उनकी खानी पड़ी। क्योंकि हमने अपनी दारों से शहर से बचा कर किया कि आयतें बढ़ जाके चुनाव में ऐसा कर सकते हैं नहीं, तो जानिए हाँ बिल्कुल उसकी गुंजाइश है। और समझ कर बात कीजिए, जानिए ग्राम वाली के लिए अच्छा मत दिखाइए। शायद आपको मालूम नहीं कि इस कम राशि का आदान क्या होगा और इसके लगातार कमेटी का नतीजा क्या होगा। ऐसा लगता है कि आपने दारों में जन्म का वादा बना ही नहीं। अगर आपने उसको पढ़ा होता तो उसके लिए तो लौट के आता और उसके मजबूर बनाने की जरूरत नहीं कोशिश की होती, कभी ऐसा न करते। चलिए रहने लीजिए, बहुत लंबे जाना है। अरे भाई ऐसा लगता है कि आपके सामने मेरे कोई हकीकत है ही नहीं। मतलब बताइए, बदमा हमने लिया, आप ऐसी जगह रहे हैं कि आपने उसको भरा नहीं, उसकी निगाह कवर नहीं किया, उसके बाबू को समझने की कोशिश नहीं की। मतलब बताइए, हम नहीं समझेंगे कि आप समझेंगे। हाँ सही कह रहा हूँ, आपके अंदर तो समझने की सलाहियत नहीं है। सुनो और मुझसे सुनो। नहीं आप देख सकता, आप ऐसे बुद्धिमान होंगे। अगर आपके बच्चे तो मुख्य कारणों को दिलाकर कि पूरे महीने के साथ एक बच्चे की नया क्लास जाएगी। हमारे बस में है, मैं अभी भी आ सकता हूँ। बशर्ते के दुनिया मान लो कि अगर फैसला मेरे हाथ में हुआ तुमको ये पूरी मस्जिद से तस्लीम करना पड़ेगा और नजीबा सुल्ताना के इलेक्शन से दिखाना होगा। अरे भाई पहले आप बुलाइए तो सही, इसके बाद आगे बात कीजिएगा। बुलाइएगा, मुफ्ती साहब को बुलाने जा रहा। बैठो।
ये क्या मसला है? मुफ्ती साहब ऐसा मसला है तो ये क्या मसले की वजह में है? मुफ्ती साहब, असल में मसला ये है कि आने वाले दिनों में मेरे नेताजी अपनी एक सीट के लिए नजीबा सुल्ताना को जेल भेजने के लिए खड़ा किए। उसी का मैं प्रचार करता था, कितने मेरे भाई साहब क्या गला पाने लगे और कहने लगे कि हराम है, नाजायज है, इससे का बुलंद नहीं होता, बल्कि मुर्तबा में कमी आती है और न जाने क्या क्या बकवास कर रहे थे भाई साहब। अरे मुफ्ती साहब इसी बरकत नहीं बरकत नहीं ये भी बड़ा गया तो ज़्यादा रूप से पता किया गया इसलिए ये फैसला दी गई मगर ये बेवकूफ उसके मानने की इत्तेफाक नहीं बल्कि मसीह ये कहने लगे कि आप लोगों की इस्लाम नाफिज है, आप लोगों ने समझने की सलाहियत नहीं, आप लोगों ने उसके मामलों पर गौरव नहीं किया, उसके समझने की कोशिश नहीं की और तरह की बातें बनाने लगे। मैंने तो बहुत समझाया लेकिन ये बेवकूफ को शरों को बताने लगा और ये पूरा कहानी मुफ्ती साहब उन्होंने हमको सिद्दीक कहा है। सुनो, अब लड़ने की जरूरत नहीं है। दारुल उलूम देवबंद से जो फतवे शाये हुए हैं उनमें ये कहा गया है कि अगर खवातीन हुदूद शरइया में रहकर उम्मीदवार बनती हैं तो फिर जायज है और अगर हुदूद शरइया की रियायत उनसे इस सूरत में नहीं हो सकती है तो फिर जायज नहीं है। अब हमें ये देखना और गौर करना है कि आया इस जमाने में हुकूमत के इस ओहदे पर आ जाने के बाद इस रियायत की तवक्कुल की जा सकती है। देखने में आया है कि कोई लाख कहता है कि मेरी बीवी सोम सलाम की पाबंद है, हुदूद शरइया की रियायत करती है, अहकाम शरइया की रियायत करते हुए मुल्क कौम की खिदमत करेगी, मगर ये नहीं हो पाता है। और फिर ये कि वो इंसान कितना बेगैरत है जो अपनी बीवी को उम्मीदवार बनाकर उनके नामों का ऐलान कराता है, उनके फोटो को चश्मा कराता है, ये भी तो एक बाइज्जत इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए आप ये इसी में है कि उन्हें पर्दे में रखा जाए और हुकूमत की इंचाबाजियों को समझकर उनके खिलाफ आवाज उठाई जाए, हमारी आवाज सुनी जाएगी बशर्ते कि हम मुत्तहिद होकर ये काम करें। मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मसला की वजाहत फरमा दी। अब मेरी समझ में आ गया इसमें तो हुकूमत की चालबाजियां है, ये तो मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ नजर साजिश है। मुफ्ती साहब, आज ही से मैं इरादा करता हूँ, मैं अपने नेताजी से कहूँगा कि अपनी बीवी को नक्शे में न खड़ा करे और अहकाम शरइया की पूरी पूरी पाबंदी करे। अस्सलाम वालेकुम।